हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th गणित विषय की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सभी जो प्रश्न है वो आपके लिए अनिवार्य रहने वाले हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कौन सा क्वेश्चन जो है बच्चों कितने मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक सीधी रेखा पर बने कोण का नाम बताइए। तो बच्चों जो सीधी रेखा पर कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रेखीय कोण, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे, साथ साथ अपनी कॉपी में करते रहिए बेटा, क्योंकि हमें साथ साथ जो है इरेज करना पड़ेगा। तो रेखीय कोण, क्लियर। सीधी रेखा पर बने कोण जो है वो क्या कहलाते हैं? रेखीय कोण कहलाते हैं। जैसे ऐसे है तो ये कोण जो है रेखीय कोण होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो बच्चों एक बिंदु से कितनी किरणें गुजरेंगी? अनंत किरणें, ठीक है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 65 डिग्री के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका मान 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण होते हैं। अब एक कोण तो हमें पता है, तो अगर हम एक कोण को 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। आंसर आ गया। तो संपूरक कोण का मान हो जाएगा 65 डिग्री का 115 डिग्री। 50 डिग्री के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका जोड़ जो है वो 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री में से अगर हम 50 घटा देंगे तो हमें उसका युग्म पता चल जाएगा। 50 डिग्री वाले का हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। 50 डिग्री का पूरक हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान आपको भरना है। ए जो क्वेश्चन दिया गया है, एंगल 2 जो है प्लस एंगल 1। अब देखिए ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, तो इन दोनों का मान जो है वो किसके बराबर होगा? तो बच्चों ऐसे जो है दिए गए हैं, एक रेखीय युग्म है ये, तो इन दोनों का मान किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंगल 1 और एंगल 4। तो देखिए ये है एंगल 1 और ये है एंगल 4। तो ये जो है एक दूसरे के सामने वाले कोण हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे हमने किया था ना वर्कशीट में कि ये सब क्या है? एक दूसरे के सामने वाले बराबर होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिख देंगे बराबर एंगल 4। क्लियर है बेटा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दो गलियां एक दूसरे को काटती हुई 4 कोण बनाती हैं। अगर एंगल 2 80 डिग्री है तो अन्य कोण एंगल 1, 3 और एंगल 4 का मान जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है देखिए एक दूसरे को काट रही हैं, तो 2 का मान जो है वो कितना है? वो एंगल 2 का मान बच्चों वो 80 डिग्री है। क्लियर है। एंगल 2 के सामने ये कौन सा है? सामने वाला कोण है ना, तो एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 2 बराबर है एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 1 दोनों का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए ये जो कोण होंगे ये 180 के बराबर होंगे, तो आप 180 में से अगर एंगल 1 घटा देंगे तो ये कोण 100 डिग्री हो जाएगा। और चौथा कोण भी फिर जो है कैसा हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी एंगल 1 भी कितने का हो जाएगा? एंगल 2 हमें 80 का दिया गया है ना, तो एंगल 1 भी हमारा 80 का हो जाएगा। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 जो है यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 दोनों 180 के बराबर हैं क्योंकि रैखिक कोण हैं। उसके बाद हमें एक तो पता है 80 और यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे, तो 180 में से 80 घटा देंगे 100 डिग्री आ गया, तो तीसरा हमारा 100 डिग्री। उसके बाद देखिए 2 और 4 जो है ये दोनों, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना होगा? 180 होगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 2 तो हमें पता है 80 है, तो हम इसी तरह से चौथा एंगल भी निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे 100 डिग्री। ये भी कैसा है? रैखिक कोण हो जाएगा। तो इस तरह से चारों का हम मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पार्किंग स्थान को अलग अलग भागों में बांटने वाली रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए ये पार्किंग स्थान है और इसको जो रेखाएं बांट रही हैं वो ऐसे समांतर हैं। अगर एंगल जो कोण 1 है उसका मान यहाँ पर दिया गया है 64 डिग्री, तो कोण 2 का माप जो है वो क्या होगा। आपको कोण 1 दिया गया है और कोण 2 आपको यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों इसमें आप लिख देंगे एंगल जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के संगत हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है। अब जो कोण 1 है उसका मान कितना है 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री ही किसका हो जाएगा, कोण 2 का मान हो जाएगा। तो कोण 2 भी कितने का है, वो भी 64 डिग्री का रहेगा। तो बस आपको ये ही आंसर इसमें कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है और आपको यहाँ पर x का मान जो है वो निकालना है। तो देखिए इसमें समझना है आपको कि यहाँ पर एक रेलवे एक x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान आपको दिया गया है 50 डिग्री और यहाँ पे x का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखिए जो z कोण है ये मान लीजिए आपका कोण जो है यहाँ पर। सो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो कोण है, मान लीजिए ये जो कोण है ये हमारे पास z कोण है। ठीक है, और इसके साथ ये जो कोण है ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोण z जो है बच्चों वो किसके बराबर है, कोण y के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही लाइन के दोनों तरफ बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं, तो ये संगत कोण है। क्या कौन से कोण है बच्चों, ये संगत कोण हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो कोण y है वो कोण x के बराबर होगा। कुछ इस तरह से होगा ना, ये जो है आपका ऐसे है, तो एक ही उसके तरफ बनने वाले, एक ही लाइन पे बनने वाले कोण है, तो ये एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कोण y जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो कोण x के बराबर होगा। और ये कौन से कोण हैं, ये हैं एकांतर अंत्य कोण। आप यहाँ पे लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण जो है आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा y जो है वो किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर ही हो गया। तो कोण y हमारा कोण 50 और जो हमारा x है वो भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति में रेखा L रेखा M के समानांतर है। ये L है और ये M है। यदि जो कोण 1 है इसका मान 65 डिग्री है तो कोण 2 का मान आपको निकालना है। तो 2 का मान हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे बच्चों, ये पूरा कितना है, ये 180 है, तो कोण 2 हम निकालेंगे। 180 में से अगर हम 65 घटा दें तो जो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से करेंगे हम। तो इसमें देखिए ये जो कोण है हमारा ये ऐसे दिया गया है हमें। ये जो कोण है ये कोण 1 रहेगा। ठीक है, और ये कोण 3 है, ये 4 है और ये 2 है। तो जो कोण 1 है वो हमें 65 दिया गया है। तो आप देखिए कोण 1 और कोण 3 जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण हैं। ठीक है, कोण 1 और कोण जो है बच्चों यहाँ से तो एक ही लाइन पे होने के कारण देखिए ये है ना, ये एक दूसरे के ये संगत कोण हो गए, तो ये कोण 1 है। ठीक है ना, हमने अभी लिखा था कोण 1 है, तो कोण 1 की जो मान है वो हमारे पास 65 है। तो कोण 1 और कोण 3 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। तो 3 का मान हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब अगर हम देखें 1 और 2, ठीक है, ये जो है ये पूरा एक ऐसे बन रहा है ना, तो ये 180 के हैं। 1 और 2 दोनों का योग जो है वो 180 है क्योंकि ये रैखिक कोण है। तो 2 का मान हमने निकाल लेना, 180 में से 65 घटा देंगे तो 115 आ गया 2 का मान। अब आप देखिए 3 और जो कोण 4 हैं, ये वाले जो कोण हैं ये भी 180 के बराबर हैं, रैखिक कोण हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास 3 का मान आ गया 65 डिग्री, हमने यहाँ से निकाला। तो 180 में से 65 घटा देंगे तो कोण 4 भी हमारे पास 115 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र से निम्नलिखित दिए गए कोणों का युग्म लिखिए। तो पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग जो है 90 डिग्री हो। संपूरक कोण कौन से हैं, जिनका योग 180 डिग्री हो। और कोणों का कोई एक रैखिक युग्म आपको यहाँ पर बताना है।
सो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखें, सब में जो संपूरक कोण, पूरक कोण और कोणों का एक रैखिक युग्म बताना है, तो ए बी डी अगर आप देखें तो ए बी और डी ये वाला कोण, और दूसरा डी बी ई, तो यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिए डी बी और ई ये वाला कोण, और तीसरा है ई बी सी ये वाला। ठीक है, तो यानी ये पूरा कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा ना। तो तीनों कोणों का युग्म हो गया 180, ये हमारे कोण हो गए संपूरक कोण। सेकंड देखिए ए बी डी प्लस डी बी ई ये कोण जो है, ये जो हमारे हो गए ये वाले, ये हमारे पूरक कोण हो जाएंगे। तो इसमें लिख देंगे ए बी डी और डी बी ई, और तीसरा हमारा है कोणों का एक रेखीय युग्म, तो रेखीय युग्म एक तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और एक रेखीय युग्म ये हो जाएगा, तो ए बी ई और बी ई सी ये दोनों जो है रैखिक युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।